खास ठंड तो होती नहीं है। जैसे कि अभी मेरे मुच्छी पे आ रहा है पसीना, गर्मी लग रही है, विंडोज सारे घर के बंद है, फैन भी ऑफ रखा है क्योंकि बात करूंगी तो मेरी जो आवाज़ है वो फटेगी फैन के घूमने से। फैन बंद रखा है और रात को भी फैन ऑन करके सोना पड़ता है। हालांकि ब्लैंकेट ओढ़ते हैं लेकिन फ़ैन फुल स्पीड में ऑन रहता है। मुंबई में ठंड होती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सर्दी जो लगी हुई है वो ठीक ही नहीं हो रही दवाई लेने के बाद। अभी तो काफ़ी बेहतर है। मैं क्या भोगी हूँ ना कुछ दिन 2-3 दिन से, वो मुझे पता है। इतनी गंदी वाली सर्दी, खांसी, तकलीफ बहुत हो रही थी, लेकिन फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। अच्छा, 2024 तो गया। ऑफ कोर्स जैसे कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ सबक दे के जाते हैं, है ना। तो वैसे हर साल भी हमारे लाइफ में जो आता है और जाता है कुछ सबक, कुछ सीख दे के ही जाता है। वैसे पता नहीं 2024 आप सबको क्या क्या सिखा के गया होगा। मुझे क्या सिखाया मालूम है? मुझे ये सिखाया कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो आपका कमाया हुआ धन, पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो सारे लोग आपके तलवे चाटेंगे। आपसे प्यार करने का जो दावा करता है ना, वो भी अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आपसे प्यार करेगा। तलवे भी चाट लेगा वो आपका, वरना आपका कोई भी नहीं है। बड़ा बड़ा फेंकने वाला भी आपके साथ नहीं रहेगा अगर आपकी लाइफ में बुरा वक्त आता है तो आप बोलेंगे शायद 2024 में मेरी लाइफ में ये वक्त आया कि नहीं। ऑफ कोर्स आया था क्योंकि मैं कोलकाता चली गई थी काम काज छोड़ के। जो मेरे पास बैलेंस था बैंक में, मैंने शादी में खर्चा किया, पूरी तरह एम्प्टी हो गई थी, एकदम खाली हो गई थी। मेरे पति ने पहले उसने अपना औकात दिखाया, ये पुलिस स्टेशन में खड़ा होकर बोला कि मैंने तो एक पैसा नहीं लिया शादी किया। जैसे कितना बड़ा एहसान कर दिया उसने मुझ पर, पैसा नहीं लिया शादी किया। हाँ, तो उधर ही उसने अपनी औकात दिखा दी कि उसे प्यार व्यार का जो ये नाटक करता था, रात के 2-2 बजे तक मुझे जगाता था फ़ोन पे, मीठी मीठी बात करके पूरा दिन फ़ोन पे लगा रहता था, वो सब नाटक था, ड्रामा था। उसको तो पैसा लेना था, ये उसने बता दिया। उधर ही तो वो मेरे दिल से उतर गया। जो भी प्यार मोहब्बत मेरे दिल में उसके लिए था ना, मैंने उसको मैसेज में भी बोल दिया था कि प्यार जो था वो ख़त्म हो गया। अभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे लिए क्या, किसी के लिए भी नहीं बचा है। वो भले ही प्यार खत्म हो गया, रिश्ता खत्म नहीं हुआ ना। मेरी तरफ से रिश्ता कभी खत्म होगा, जिस दिन मैं मरूंगी ना उस दिन उसके साथ रिश्ता खत्म होगा मेरा, इस जन्म का। मैं जिंदा हूँ जब तक, मैं उसकी बीवी हूँ, वो मेरा पति है। रिश्ता मैं बहुत अच्छे से निभाना जानती हूँ। प्यार खत्म हो गया ये बात तो सही है, लेकिन रिश्ता मैं खत्म नहीं करूंगी उसके साथ। मैं उसकी बीवी हूँ और रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। तो ये बात है। कहाँ से बात कहाँ आ गई? जहाँ मैं बोल रही थी कि पिछले साल ने मुझे ये सबक दिया कि पैसा है तो आपके सारे लोग हैं, आपके रिश्तेदार बोलिए, जो भी दोस्त यार बोलिए, प्यार करने का दावा करने वाला आपका प्रेमी बोलिए, पति बोलिए, सब आपके हैं। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है उस दिन सब ऐसे जलील करेंगे ना। आपने जिसका साथ दिया था किसी के बुरे वक्त में, अगर आपने किसी का साथ दिया था ना, वो भी आपके बुरे वक्त पे आपको जलील करके जाएगा। जो चीज़ मेरे पति ने किया, मैंने उसके बुरे वक्त पे जिस तरह उसका साथ दिया था, जब उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं था, दोस्ती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस बंदे ने शादी करके पत्नी को भिखारी बोलता, जबकि मैंने उससे कभी 1 रुपए का कॉइन भी भीख में मांगा होगा या नहीं मुझे तो याद नहीं है सच में कि मुझे दे दो भाई, मेरे पति दे, मेरे पास 1 रुपए का कॉइन नहीं है या 100 रुपए नहीं है या 1000 रुपए नहीं है, जो भी अमाउंट कुछ मैंने मांगा होगा मुझे तो याद नहीं है। पति होने के पहले तो दूर की बात है, वो तो भूल ही जाइए कि मैंने पति होने के पहले कभी उससे कोई सपोर्ट या हेल्प लिया था। पति बनने के बाद भी मैंने कभी, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। भिखारी उसने मुझे क्यों बोला वो वही जाने। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं काम काज छोड़ के कोलकाता चली गई थी, मुझे वापस मुंबई आने के बाद काम के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सबको पता चला इसकी शादी हो गई है, ये मुंबई से कोलकाता शिफ्ट हो गई है। पता नहीं फिर इसको हम लोग डेट देंगे, इसको कोई अगर मॉडलिंग का शूट का डेट दिया या इसको इवेंट का डेट दिया, उस दौरान ये अगर निकल गई ससुराल तो सबको ये लगता था, तो ना भरोसा नहीं कर पाते थे। फिर धीरे धीरे भरोसा जीतना पड़ता है ना हमें। तो जीतने के बाद कम से कम 5-6 महीने के बाद जाके सब कुछ स्मूथ होने लगा। और ये काम नहीं रहना, बेरोजगारी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका खुद का कमाया हुआ धन आपकी शक्ति है, आपके पैरों के नीचे की मजबूती। हम बोलते हैं ना कि मजबूती, आप खड़े हो, आपकी मजबूती है ये। इसके लिए खुद कमाओ, धन कमाओ। यार रिश्ता ना सब, मैं पहले रिश्ते को अहमियत देती थी, जब मुझे ना पता नहीं चला था। मैं बोलती थी पैसा कमा लेंगे, रिश्ता मेन है, उसे बचाओ।
लेकिन अब बोलती हूँ पैसा कमाओ, सब पीछे रहेंगे आपके, सब आपके पीछे पीछे भागेंगे। पैसा कमाओ, लड़की हो चाहे लड़का हो, बेरोजगारी रहना एक श्राप है। तो सब मेरी लाइफ में 2024 में जून जुलाई के बाद से सब कुछ स्मूथ होने लगा, यानी मेरा जो फिनेंशियल कंडीशन, जो काम है वो स्मूथ होने लगा। तो धीरे 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 वो बूस्ट होने लगा। फिर जब साल ख़त्म हुआ, मैं सोच रही हूँ पिछले साल ने मुझे क्या दिया, तो मुझे ये सीख दिया, ये सबक दिया कि बस पैसा कमाओ, पैसा ही साथ देगा, बाकी कोई साथ नहीं देता है, कुछ साथ नहीं देता है। इसके लिए भी मैं सबको बोलती हूँ, सारी स्पेशली लड़कियों को, जो लोग शादी करते रहते हो, बड़ी हो गई, जिसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़की जवान हुई है तो शादी करा दो, नहीं, लड़की जवान हुई है तो पहले उसको अपने पैरों पे खड़ा होने दो, उसको किसी फील्ड में उसको एस्टैब्लिश करो, वो पैसा खुद अपने दम पर कमा सके, वो लायक बनाओ, उसके बाद ही शादी का सोचो। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, करियर बनाओ, पैसा कमाओ। हम हमेशा सोचते हैं ना, हमें क्या फ़ायदा मिला, हम इस रिश्ते से क्या पाए, हम उस साल ने हमें क्या दिया, पिछले साल ने हमें क्या दिया। कभी ये नहीं सोचते कि हमने किसी को क्या दिया, पिछले साल हमने किसके लिए कुछ किया है, किसी के लिए। देना भी मतलब देना ये बहुत नसीब का काम है, मालूम है। देने के लिए हाथ उठना, यानी हाथ उल्टा करना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है। ऐसे सीधा करना, भिखारी भिखमंगा बनना तो बहुत आसान है कि हम दूसरों से लेंगे लेंगे लेंगे, बस लेते जाएंगे, लेकिन हाथ उल्टा करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा भगवान से ये प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे हमेशा देने वालों के कतार में खड़ा रखना, लेने वालों के कतार में कभी नहीं। मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ। इनफैक्ट आज तक ऊपर वाले ने मुझे वो दिन दिखाया नहीं कि मुझे लेना पड़े, और मैं नहीं चाहती हूँ उससे पहले मौत आ जाए, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। बस जब भी हाथ उठे तो देने के लिए उठे, मजबूर, लाचार, इनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, जो लोग सच में तकलीफ में हैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। देने के लिए नहीं, मतलब कि जैसे मेरे पति को दहेज दे दिया, ये लो भाई तुमको पैसे चाहिए थे ना, ये लो, उसको तो मैं कभी ना दूँ पैसा, क्यों दूँ? पति हो तुम मेरे, गुलाम थोड़ी हो, पर पैसा वैसा नहीं दूंगी। वफादारी चाहिए तो भर भर के दे सकती हूँ, वो मेरे पास बहुत है देने के लिए। पैसा मेरे पास नहीं है मेरे पति को देने के लिए साथ देने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, लेकिन अगर वो बोलेगा वो दहेज नहीं लिया था शादी में, दो, अभी कभी नहीं देने वाली हूँ। दहेज दिया तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं उसके घर पे जाके काम करी हूँ, वो कभी नहीं करती, उसको मेरे घर पे लाके काम कराऊंगी, क्योंकि मैं गुलाम खरीद रही हूँ, पति थोड़ी बना रही हूँ उससे शादी करके। तो ये बात होती है कि ना, देना, किसी हाथ उल्टा करना किसी के सामने ही, इसके लिए एक तो जिगर चाहिए होता है और एक नसीब चाहिए होता है। खुश नसीब लोग ही हाथ उल्टा कर सकते हैं। ये हाथ फैलाना लोगों के सामने, लेना लोगों से, ये बहुत आसान है, और ये एक्चुअली बदनसीबी है कि हमें लोगों से लेना पड़े। तो हमेशा ये ही हर किसी को सोच रखना चाहिए कि हम दुनिया में आए हैं तो दे, खुशी दे, वफा दे, प्यार दे। जहाँ पे किसी को लाचार देखे वहाँ किसी के साथ खड़े हो जाए, जितना अपने से बन पाए उतना हम किसी के लिए करें, लेकिन करें किसी के लिए। इससे जो खुशी मिलती है ना, ये खुशी जो करता है वही सिर्फ फील कर सकता है, जो नहीं करता है ना दूसरों के लिए, वो कभी समझ ही नहीं सकता। एनीवेज, मुझे पसीना आ रहा है आज बहुत ठंडी में पसीना। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।